सपोज कीजिए आप एक YouTube इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते थे, उसकी वीडियोस भी लाइक करते थे, शेयर भी करते थे, कमेंट भी करते थे, और आपको बहुत पसंद भी था वो इन्फ्लुएंसर। एंड ग्रेजुअली आपको क्या समझ आता है हफ्ते 10 दिन बाद कि भाई वो तो क्या निकला, पाकिस्तानी एजेंट निकला। पाकिस्तानी एजेंट निकलने का मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो स्पाइंग कर रहा था, एंड पुलिस क्या करती है, एस्पाइनेज एक्ट्स के अंदर उसको अरेस्ट कर लेती है। जी हाँ, मैं अभी जो चल रही है प्रॉब्लम उसी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं युवती के केस के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं जो और एस्पाइनेज एक्ट के अंदर लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन आपको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा आगे भी बहुत बार हुआ है कि कोई भिखारी मंदिर के बाहर बैठा होता था, उसको लोग फीड भी देते थे, खाना भी देते थे, सब कुछ, आई मीन टू से पैसे भी देते थे, बट फिर ऑल ऑफ सडन पता लगता है कि वो तो स्पाइंग कर रहा था फॉर पाकिस्तान, वो एजेंट था। तो ये कोई नई बातें नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से स्पाइंग चलती आ रही है। लेकिन हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रिसेंटली ये सारे जिक्र हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पाइनेज, अरेस्ट भी किया जा रहा है लोगों को। तो एग्जाम में ऑल स्पाइनेज एक्ट्स, जितने भी स्पाइंग से रिगार्डिंग एक्ट्स हैं वो हमें जानने पड़ेंगे। जो प्रोविजंस हैं, चाहे हमारे लॉ के अंडर है, चाहे अदरवाइज पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है, तो हमें वो सारा कुछ जानना पड़ेगा। सो गाइज, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट स्पाइनेज लॉज इन इंडिया, जितने लॉज हैं इंडिया में स्पाइनेज रोकने के लिए। तो आपको सभी को पता है वन डे वन टॉपिक मिशन पर हम हैं। इन द सेंस, एग्जाम खत्म होने से पहले आपको हम क्या करवाएंगे, 500 टॉपिक्स कंप्लीट करवाएंगे। मतलब एग्जाम होने से पहले हम 500 टॉपिक्स कर देंगे। अभी के लिए रोज एक टॉपिक कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम और टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ताकि आपके 500 टॉपिक्स पूरे हो जाए। और इसमें एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, करंट से रिलेटेड चीजें हम करवा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कवर द करंट, एंड करंट के साथ हम देख रहे हैं कि इसमें PYQ कोई आया, कोई कवर हुआ, एंड अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हुआ है, देन स्टैटिक टॉपिक। तीनों को कॉम्बिनेशन लेके आपके पास आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सो मिशन यूपीएससी 2026, लेट्स स्टार्ट। अब स्पाइनेज होता क्या है, व्हाट इज दिस स्पाइनेज? सो स्पाइनेज का मतलब होता है स्पाइंग, स्पाई करना, जासूसी करना, एंड इट इज व्हेन समवन सीक्रेटली कलेक्ट्स और शेयर्स इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डिफेंस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन के साथ या किसी और कंट्री के साथ उसको शेयर कर देना बिना सरकार की परमिशन से। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनेज। अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही है। आपको याद होगा सेडिशन लॉ के ऊपर बहुत चर्चा हुई थी। अब सेडिशन लॉ को तो चलो फिर रिपील कर दिया गया था, लेकिन दोबारा उसको किस सेंस में लाया गया है वो भी आज हम बात करेंगे। तो स्पाइनेज रिलेटेड लॉज जो है इंडिया में 5 की लॉज हैं, जो 5 के 5 इंपॉर्टेंट। आप या कह लीजिए सेक्शंस के बारे में हम बोलेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो टोटल वी हैव 5 की सेक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन इंडिया ताकि स्पाइंग को रोका जाए। अब जैसे देखो, छोटे छोटे उम्र के बच्चे या लोग कह लीजिए कैसे स्पाइंग कर रहे हैं, कैसे वो माहौल में जाते हैं, कैसे वो विजिट करते हैं पाकिस्तान, कैसे डिफेंस की इंफॉर्मेशन उनके एक्सेस में आ जाती है। ये सारी ट्रेनिंग भी तो एनिमी स्टेट देता है, इजंट इट? नहीं तो अदरवाइज मुझे बोला जाए कि तू स्पाइंग कर ले पाकिस्तान के लिए, किसी एनिमी कंट्री के लिए, द फर्स्ट क्वेश्चन वुड कम टू मी, व्हाई वुड आई डू दैट, व्हाई वुड आई चीट माय कंट्री? एंड देन सेकंड क्वेश्चन वुड कम, व्हाई आर दे आस्किंग मी? मेरा तो कोई डिफेंस में लेना देना नहीं है, मेरा तो कहीं जाना नहीं है, नथिंग। तो बस वो पकड़ लेते हैं लोगों को और उसके बाद ट्रेन करते हैं, लालच देते हैं, जिनका कैरेक्टर जो होता है, जिनमें इंटीग्रिटी जो होती है वो कम होती है। तो दिस इज द रीजन कैसे वो ट्रैप में फंसते हैं, एंड फिर फंसते जाते हैं। कईयों को तो हनी ट्रैप किया जाता है, कईयों को पैसे का लालच दिया जाता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन हमें जानना है कि अच्छा ये न्यूज में चल रहा है ना, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन से वो एक्ट्स हैं, देखो 5 laws and sections used in India to stop spying. Number 1 is Section 3 of Official Secrets Act 1923 and number 2 is Section 5 of Official Secrets Act 1923. अब ये जो सेक्शन है, दोनों सेक्शंस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट स्पाइंग से रिलेटेड है, स्पाइनेज से रिलेटेड है। अब ये क्या कहते हैं आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 121 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था, ये आईपीसी था, अब इसको बदल के हमने क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 121 2023, सेक्शन 121 2023 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। देन सेक्शन 152, ये जो 152 सेक्शन है ना, ये सीधा हमने सेडिशन लॉ से लिया है। मतलब देशद्रोह के कानून जो था जिसको रिपील कर दिया गया, उससे ही सीधा लिया है हमने भारतीय न्याय संहिता 2023। देन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
ये तो हर जगह हमने देखा है, मॉइज्म में भी देखा है, मॉइस्ट रीजन्स में लगता हुआ देखा है हमने। अल्ट्रा लेफ्ट विंग की बात करें, हम नक्सलिज्म की बात करें, या अदरवाइज देशद्रोह की बात करें, कई मूवमेंट देखे सेसेशनिस्ट, वहां पर हमने यूएपीए एक्ट लगता हुआ देखा है। नाउ सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पहले मैंने आपको ये लिस्ट दे दी है, अब चलते हैं वन बाय वन। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सो ये जो लॉ है ये पनिश करता है एनी पर्सन जो क्या करता है, स्पाइंग करता है, या वो फोटोज लेता है या कलेक्ट करता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स विदाउट द परमिशन। सो इट इज विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टिंग the photos or secret information about the armed forces. Then punishment क्या है, jail up to 14 years इस section के अंदर हो सकती है। So this is important, Official Secret Act section 13. Then section 5 of Official Secret Act, पहला sorry not 13, section 3, मैंने पहले 13 बोल दिया गलती से, it is section 3 of Official Secrets Act. Then section 5 of Official Secrets Act. So if someone shares secret official information और डॉक्यूमेंट्स विद एन अनऑथराइज्ड पर्सन, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ शेयर किया जाता है, इवन इफ दे डिडंट कलेक्टेड देमसेल्व्स, दे कैन बी पनिश। सो इफ समवन शेयर सीक्रेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट किसके साथ, विद एन अनऑथराइज्ड पर्सन, इवन इफ दे डिडंट कलेक्टेड देमसेल्व्स, दे कैन बी पनिश्ड। तो अगर आप शेयर कर रहे हैं अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ, अगर आपने कलेक्ट नहीं भी किया, तब भी आपको सेक्शन 5 के अंदर पनिश किया जा सकता है। इसमें जेल गया 3 साल तक की, फाइन या फिर बोथ। देन आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन 121। अब इसने क्या किया है, ओल्ड आईपीसी का सेक्शन ऑफ वेजिंग वॉर, उसको रिप्लेस करके ये डाला गया, इफ समवन ट्राइज टू वेज अ वॉर और हेल्प अ एनिमी कंट्री, फॉरेन कंट्री अगेंस्ट इंडिया, ये बहुत सीरियस क्राइम है कि हाउ कैन यू हेल्प योर एनिमी कंट्री, फॉरेन कंट्री अगेंस्ट इंडिया या फॉर वेजिंग अ वॉर, तो उसको कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 121 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो है दैट इज सेक्शन 152, इसको तो स्टार डबल स्टार मार्क कर लो। इट कवर्स स्पाइंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन दैट कैन हार्म इंडिया सेफ्टी और हेल्प एन एनिमी कंट्री, समझे, कवर्स स्पाइंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन दैट कैन हार्म इंडियाज सेफ्टी और हेल्प एन एनिमी कंट्री। भाई इंडिया की सेफ्टी और हेल्प एन एनिमी कंट्री, उसके रिगार्डिंग अगर आप स्पाइंग कर रहे हो तो 152। सो सेडिशन लॉ को बेसिकली 152 में कवर कर दिया गया। अब इसकी इंप्रिजनमेंट भी क्या, अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट इफ इट कॉजेज सीरियस, हाँ लाइफ इंप्रिजनमेंट तक आप जा सकते हैं। और इधर 121 इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों भारतीय न्याय संहिता के बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 2 सेक्शंस वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 3, सेक्शन 5, भारतीय न्याय संहिता का 121 एंड 152, एंड देन लास्ट वन इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए एक्ट। नाउ यूएपीए एक्ट की बात हम करते हैं, इसका सेक्शन 15 एंड 16, इफ स्पाइंग इज लिंक्ड टू टेररिज्म और थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी देन दिस एक्ट इज यूज्ड। बेल वगैरह नहीं होती है फिर इन सेक्शंस में, बहुत ड्रैकोनियन सेक्शंस हैं, तो इसलिए बच के रहा करो। पैसों के लालच में जैसे यूथ जो है वो खिंचा जा रहा है फॉर वॉट एवर द रीजंस, समझ में नहीं आता कई बार कि कहां डायरेक्शन दी जा रही है यूथ को। सो सेक्शन 15 एंड 16, इफ स्पाइंग इज लिंक्ड टू टेररिज्म और थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी देन दिस एक्ट इज यूज्ड, यूएपीए एक्ट। ओके, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि सस्पेक्ट को कस्टडी में रखा जा सकता है बिना बेल के फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सस्पेक्ट को ओके कस्टडी में बिना बेल के। इतना ज्यादा ड्रैकोनियन बहुत इस्तेमाल किया गया है इस लॉ को, तो ये लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी दोनों इस सेक्शन में लग सकती है। तो अभी क्यों न्यूज में है, वी हैव ऑलरेडी सीन पीपल हैव बीन अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर फॉरेन एजेंसीज। ये लॉज जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2 और इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस, एंड इसमें दोबारा अगर आपको देखना हो, सो वी हैव सीन व्हाट, वी हैव सीन स्पैनिश क्या होता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 3, सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, देन सेक्शन 121 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, देन सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, देन उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट सॉरी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसमें हमने क्या देखा, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी जो डिस्कस करनी थी आपके साथ सिंस दिस वाज अ न्यूज। तो स्टैटिक भी हो गया, न्यूज भी हो गया, एंड आपको पेपर के रिगार्डिंग प्रिपरेशन भी होगी। यही है हमारा फंडा 500 टॉपिक्स का। थैंक यू वेरी मच। ये नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलर क्लासेस और जो टॉपिक्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच।